अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 14 ज़िल-क़अदा अल-1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जून की 13 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे आराफ आयत नंबर 57 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुवल्लज़ी, वही है जिसने युरसिलुर रियाह, भेजता है हवाओं को, बुशरम बैन यदई रहमतिही, खुशखबरी देने वाली अपनी रहमत से पहले यानी बारिश से पहले। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन, जब उड़ा लाते हैं भारी बादल, सुक़नाहु, हम उसको हाँक ले जाते हैं, लिबलदिन मय्यतिन, किसी मुर्दा शहर के तरफ। फ़अन्ज़लना बिहिल माअ, फिर हम उससे बारिश को नाज़िल करते हैं। फ़अख़रजना, फिर हम निकालते हैं, बिही, इसके ज़रिए से, मिन कुल्लिस समराति, हर किस्म के फल। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरीके से हम निकालेंगे मुर्दों को, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम गौर करो। यानी अल्लाह ही है वो जो कि जो सो ठंडी हवाओं को भेजता है अपनी रहमत से पहले, यानी बारिश आने से पहले जब हवाएं आती है, खासतौर पे बारिश का मौसम जब होता है, तो जब ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है तो लोग उसको समझ जाते हैं कि अब बारिशें आने वाली है, बारिश आने वाली है। तो अल्लाह ताला वही कर रहे हैं कि वही है, यानी अल्लाह ही है जो कि ठंडी हवाओं को भेजता है बारिश से पहले, यहाँ तक कि जो सो फिर उसके बाद जब वो क्या कहते हैं कि वो भ भारी बादल, यानी हवा पानी भरे हुए बादल, जो काले बादल जिसको हम कहते हैं, वो जो सो उसको उठा लाते हैं। फिर अल्लाह ताला जो सो उसको किसी ऐसे मुर्दा शहर के तरफ उसको हाँक कर ले जाता है, यानी जो कि बिल्कुल सूखा, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर बारिश नहीं हुई है बहुत अरसे से, वहाँ पर अल्लाह ताला उसको हाँक कर ले जाता है। फिर उसके ज़रिए से जो सो वहाँ पर बारिश को बरसाता है। जब बारिश बरसती है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसके ज़रिए से जो सो वहाँ उस बारिश के ज़रिए से हर किस्म के फलों को निकालते हैं। और अब यहाँ तक तो अल्लाह ताला बारिश और बारिश के ज़रिए से जो ज़मीन से फल निकलते हैं, जो पौधे निकलते हैं, उसका ज़िक्र करके, उसका मिसाल देकर, उसी तरीके से हम ज़िंदा करेंगे मुर्दों को। मतलब क्या है, जिस तरीके से एक मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला ज़िंदा करता है, उसी तरीके से मुर्दे जो दुनिया में इंसान मर जाता है, उसके बाद आखिरत के वक़्त में, क़यामत के वक़्त में जो ज़िंदा करेगा, उसको अल्लाह ताला मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि इसी तरीके से मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, ताकि तुम गौर करो। यानी ये नसीहत इसीलिए बयान की जा रही है, ये मिसाल इसीलिए बयान की जा रही है, ताकि तुम इसमें गौर व फ़िक्र करो। मतलब क्या है कि जैसे कि हम और आप देखते हैं, ख़ास तौर पे आजकल जैसे गर्मा का मौसम है, गर्मा अभी ख़त्म हो रहा है और बारिशें अभी नहीं शुरू हुई अक्सर जगहों पर, तो जो सो गर्मा के दिनों में जो ज़मीन सूख जाती है और ऐसे जैसे कि बिल्कुल मुर्दा पड़ी है, बिल्कुल चटियल और वीरान हो जाती है ज़मीन, और उसके अंदर जो सो जैसे कि ज़मीन में भी जो सो तड़फ आने लगती है, शाख होने लगती है ज़मीन। पानी की कमी की वजह से और गर्मी की वजह से। उसके बाद जब अल्लाह की तरफ से जो सो बारिशों से पहले हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और उसके अंदर जो सो फिर वो बादल, घने बादल जो सो काले बादल जो कि भारी होते हैं, पानी के भरे हुए होते हैं, उन बादलों को हवाओं के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह को अल्लाह ताला ले जाता है, और जहां पर अल्लाह की मर्जी होती है वहां पर जो सो उस बारिश को नाजिल करता है उन बादलों के जरिए से। और जब बारिशें नाजिल होती हैं, एक दो बारिश नाजिल होने के बाद 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर देखा जाता है कि सारा का सारा वही ज़मीन जो कि 1 हफ्ता पहले, बारिश से पहले बिल्कुल सूख चुकी थी, बिल्कुल जैसे कि मुर्दा हो गई थी, और बल्कि लोग देखें तो पता चलता है कि जैसे बिल्कुल वीरान और चटियल ज़मीन हो गई है। लेकिन वही ज़मीन जब 1-2 बारिशें गिरती हैं, तो बिल्कुल हरियाली लहराने लगती है, और उसके बाद फिर उसके अंदर सब्ज़ा उगता है, फिर तरह-तरह के जो सो उसमें से मेवे और फल और इस तरीके के हर चीज़ निकलती है। तो ये मिसाल देकर अल्लाह ताला
बताना चाहते हैं कि जब इंसान मर जाएगा दुनिया में, जब उसकी मौत के बाद उसको दफना दिया जाता है और उसके बाद जब क़यामत का वक़्त आता है, जब अल्लाह ताला जो सो सारे लोगों को जमा करना चाहता है, उस वक़्त में भी जो सो कब्रों से लोग ऐसे ही उठ के निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे जैसे कि ज़मीन से पौधे निकलते हैं बारिश होने के बाद। बल्कि उस वक़्त में जो सो हदीस में भी ये भी आता है कि अल्लाह ताला बारिश ना बरसाएगा, जिसके बाद जैसे पौधे ज़मीन से उगते हैं, उस तरीके से लोग जो सो ज़मीनों में से निकलेंगे, अपने कब्रों में से निकल कर जो सो मैदान महशर की तरफ जमा होने लगेंगे। तो ये अल्लाह ताला निशानी के तौर पर, यानी मुर्दा ज़मीन को जिस तरीके से ज़िंदा करता है, ये हर साल होते रहता है और हर साल हम देखते रहते हैं। फिर उसी तरीके से यानी जब ये अल्लाह ताला की जो करिश्मा है, अल्लाह ताला का जो सो ये कुदरत है, जब इसको हम देखते हैं हर साल लेकिन इससे नसीहत नहीं पकड़ते हैं, तो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि इसी तरीके से जब तुम मर के जो सो मिट्टी में मिल जाओगे, रेज़ा हो जाओगे, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला जो सो तुमको कल क़यामत में जो सो इसी तरीके से जैसे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, उसी तरीके से तुमको तुम्हारे कब्रों से उठा कर खड़ा करेगा। वल बलदुत तय्यिब, और पाकीज़ा ज़मीन यानी खुशगवार अच्छी ज़मीन, यखरुजु नबातुहु, वो निकालती है अपने सब्ज़े को, अपने अंदर से जो खेती वगैरह जो होती है, बिइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से, वल्लज़ी खबुसा, और वो जो कि नापाक होती है यानी रेतीली और खराब ज़मीन होती है, ला यखरुजु, नहीं निकालती, इल्ला सिवाय नकीदा यानी नाक़िस चीज़ों के। कज़ालिका, इसी तरीके से नुसर्रिफुल आयाति, हम फेर-फेर के बयान करते हैं आयतों को, लिक़ौमिन यशकुरून, उस कौम के लिए जो शुक्रगुज़ारी करती है। यानी पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक नमूना बता दिया कि जिस तरीके से अल्लाह ताला मुर्दे ज़मीन को जो है ज़िंदा करता है बारिश के ज़रिए से। लेकिन हर जगह पर हर ज़मीन का मामला वो नहीं होता है। फिर अल्लाह ताला उसकी वज़ाहत कर रहे हैं कि जो कि पाकीज़ा ज़मीन होती है, जो अच्छी ज़मीन होती है, ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसको कहा जाता है, जो खेती-बाड़ी के लायक बहुत अच्छी ज़मीन होती है, वो तो जो सो अपना सब्ज़े को अच्छी तरीके से उगाती है और इसी वजह से किसान वग़ैरह जो अच्छी ज़मीन होती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उससे अच्छी पैदावार होती है। और वो जो कि रेतीली या बंजर ज़मीन जिसको कहते हैं, जो खराब ज़मीन होती है, उसमें से जो सो सिवाय थोड़ी बहुत कुछ सब्ज़े के या थोड़ा बहुत उसके यानी बहुत कम निकालती है वो सब्ज़ा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अपनी आयतों को खोल-खोल कर बयान करते हैं मुख्तलिफ अंदाज़ से, ताकि तुम लोग जो सो वो लोग जो कि शुक्रगुज़ारी करते हैं। यानी पता क्या चला, जिस इंसान के पास, जिस किसान के पास अच्छी क्या कहते हैं उसको, कि अच्छी ज़मीन जिसके पास, ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसके पास है, उसको तो अच्छी पैदावार मिलती है और जिसके पास जो सो बंजर ज़मीन है, उसको जो सो कम पैदावार मिलती है। तो क्या पता चला दुनिया में जिस तरीके से ये हालत है कि अ, बारिश तो एक ही होती है, लेकिन जिस ज़मीन की जो ख़ासियत होती है, उसके वजह से उसकी पैदावार होती है। तो इससे क्या मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ने जो आयतें नाज़िल किया है, जो निशानियाँ नाज़िल किया है, वो कुरान वही है, लेकिन उससे देखें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के जो सो लोगों के सामने सुनाते थे, तो उनमें से जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़द्र साहबी भी एक जगह बन जा रहे हैं, दूसरी तरफ अबू जहल और अबू लहब जैसे हैं, वो भी कुरान सुनते थे, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं होता था। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी, हालाँकि पहले तो बहुत दुश्मन थे इस्लाम के, लेकिन जब उनके ऊपर इस्लाम का असर हुआ, तो ऐसे बेहतरीन मजबूत मुसलमान बन गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मेरे बाद कोई रसूल होता, कोई नबी होता, तो उमर होते। तो इतना बड़ा मुकाम मिला। और उसी तरीके से कुछ लोग थे जो मुनाफिकीन थे, ईमान लाने का दावा तो करते थे, लेकिन जो सो ईमान उनके दिलों में नहीं पहुंचता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर बारिश को मिसाल देकर अल्लाह ताला बयान करना चाहते हैं। लक़द अरसलना, तहक़ीक़ हमने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को, इला क़ौमिही, उसकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, उसने कहा, या क़ौमी इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए कोई और इलाह नहीं है उसके अलावा। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम, बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे तरफ, तुम पर, अज़ा अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब से। देखें, इसी तरीके से हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, यानी तहक़ीक़ हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। बस उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और इलाह, कोई और माबूद नहीं है, और मैं डरता हूँ तुम्हारे लिए बड़े दिन के अज़ाब से, यानी क़यामत के दिन के अज़ाब से।
मतलब क्या है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे, एक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तो मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको क़यामत के दिन गिरफ्त में लेगा और पकड़ेगा। और उसके अलावा जो दुनिया में भी अगर अल्लाह ताला जो पहली कौमों के साथ हुआ करता था, जब वो कौमों के रसूल और नबी जो सो उनको पैगाम पहुँचा देते, उसके बावजूद भी अगर कौम की अक्सरियत जो सो ईमान नहीं लाती, तो फिर अल्लाह ताला उस कौम को हलाक कर देता, बर्बाद कर देता, उनके ऊपर अज़ाब को ले आता। जैसे कि आगे उसकी तफ़सीलात भी आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया जा रहा, जो कि सबसे पहले रसूल भी कहलाए जाते हैं। क्यों? क्या आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब तक कि नूह अलैहिस्सलाम नहीं आए थे, उस तक तो जो सो लोग तकरीबन जो सो अल्लाह की जो फितरी जो दीन था, उसी पे कायम थे। लोगों के अंदर जो सो शिर्क वगैरह नहीं हो रहा था। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम आते-आते वहाँ पर जो सो लोगों के अंदर शिर्क आ गया, और सबसे पहले जो शिर्क ज़मीन पे हुआ, वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ही हुआ था। जैसे कि दूसरी जगहों पर उसकी पूरी तफसीलात है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ही जो सो तहक़ीक़ हमने जो सो नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने जो सो सबसे पहले जो दावत दी, उन्होंने लोगों को क्या कहा? या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, एअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। तो देखें यहाँ पर और इसके बाद जितने भी रसूलों की जो ज़िक्र आ रहा है, वो सबका कलीमा और सबकी तबलीग सबसे पहले यही रही है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, उसके साथ कोई और इलाह नहीं है जिसकी तुम इबादत कर सकते हो। क़ाल अल मलऊ, कहने लगे सरदारान मिन कौमी, उसके कौम में से, इन्ना लनराका, बेशक हम तुझे देखते हैं, फी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो सो तबलीग किया और उनको कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है, तो फौरन जो सो जवाब में जो सो उनके कौम के सरदार किस्म के लोग, जो बड़े-बड़े चौधरी किस्म के, जो मालदार किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने कहने लगा, हम तो तुम्हें जो सो सिवाय इसके कि गुमराही के सिवा किसी और चीज़ में नहीं, यानी हम तुमको खुली गुमराही में देखते हैं। अब ये क्यों कहा खुली गुमराही में? उनके हिसाब से जो सो उन लोग जो अल्लाह के साथ-साथ दूसरों की इबादत करते थे और बहुत सारे माबूदों की इबादत करते थे, तो वो ये समझते थे कि भई एक अल्लाह की इबादत करना काफ़ी नहीं है, बहुत सारे खुदाओं की इबादत करनी चाहिए। और वो जो कर रहे थे, वो समझते थे कि बिल्कुल सही है। तो इस वजह से जो सो वो समझते थे कि ये कैसा इंसान है, बोले हम तो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते हैं, जबकि ये हमको कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो इस तरीके से जो सो जो हक़ बात है, वो अगर वो लेकर आए तो उनको कहने लगे कि हम तो तुमको खुली हुई गुमराही में देखते हैं। जैसे कि आज भी यही हाल होता है, मुसलमानों को जब कहा जाता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारी जो सो हाजत रवाई और तुम्हारी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता है, तो फौरन लोग कहते हैं भाई यार अल्लाह के, वो भी तो आखिर अल्लाह के वली है, वो भी अल्लाह के बुजुर्ग है, अल्लाह ने आखिर उनको कुछ तो इख्तियारात दे रखा है। तो इस तरीके के दलाइल, इस तरीके की सोच और इस तरीके की फ़िक्र आज जो दी जाती है, उस ज़माने के लोगों के अंदर भी वही थी। इसी वजह से उन लोगों ने भी कहा कि हम तो तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। क़ाला, इसने कहा, या कौमी, ए मेरे कौम के लोगों, लैसा बी ज़लालतुन, नहीं है मेरे अंदर कोई गुमराही, वलाकिन्नी रसूलुन, और लेकिन मैं तो हूँ रसूल मिन रब्बिल आलमीन, जो कि तमाम जहानों का रब है, उसका रसूल हूँ मैं। यानी उन लोगों ने जब कहा, कौम के लोगों ने, कौम के जो बड़े-बड़े सरदारान थे, उन लोगों ने उनको कहा कि तुमको तो हम गुमराही में देखते हैं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरी कौम के लोगों, मैं कोई गुमराही में नहीं हूँ, बल्कि ये है कि मैं तो रसूल बना के भेजा गया हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से, जो रब है तमाम जहानों का, यानी उस अल्लाह ने मुझको रसूल बनाकर भेजा है, जो कि तमाम जहानों का रब है। तो यहाँ पर जो सो अच्छा, और एक बात भी कॉमन हमेशा रही है कि जिस भी कौम में जो सो कोई रसूल आता है, तो सबसे पहले उसका इनकार करने वाले उस कौम के मालदार किस्म के लोग, जिनके पास माल और दौलत ज़्यादा होती है, वही लोग जो सो सबसे पहले झुठलाते हैं और इनकार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हुआ, ऐसे ही जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की, दीन पेश किया, तो कुरैश के जो सरदारान थे, वो सबसे पहले इनकार करने वाले बन गए। तो यहाँ पर भी जो सो उनके कौम के बड़े लोग जो थे, वो इनकार करने लगे, और जब वो इनकार करने लगे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी अंदाज से उनको समझाने की कोशिश किया कि मेरे अंदर कोई गुमराही नहीं है, बल्कि मैं तो अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ अपने रब की पैगाम को, पैगामात को। व अनसाह व अनसाकुम व अनसाहु लकुम, और मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें
वो आलम, और मैं जानता हूँ मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी उन लोगों ने तो नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि हम तुमको गुमराही में देखते हैं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने पहले तो उसका इनकार किया, फिर उसके बाद क्या कहा, और आगे अपनी वजाहत कहते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे तरफ अपने रब के पैगाम को पहुंचाता हूँ। यानी मेरा रब जो तुमको, तुम्हारे लिए पैगामात जो मुझ पर नाजिल करता है, मैं उसको तुम तक पहुंचाता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए तुमको जो सो नसीहत करता हूँ, और ये कि मैं अल्लाह के तरफ से वो चीजें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मतलब क्या है कि जैसे कि जो एक रसूल का जो सो जिम्मेदारियां होती है वो उसको उन्होंने बयान किया। यानी मैं तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूं, जो अल्लाह के तरफ पास जो सो नबी के पास, रसूल के पास जो अल्लाह के तरफ से जो कुछ पैगाम आता है, जो रिसालत आती है जो फरिश्तों के जरिए से, वो उस रसूल की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको जो सो अपने कौम तक पहुंचाए। क्योंकि अल्लाह ताला जो सो डायरेक्ट लोगों को इससे बात नहीं करता, बल्कि जो सो अपने फरिश्तों के जरिए से एक रसूल को अपने क्या कहते हैं कि वो नॉमिनेट करता है, उसको चुन लेता है, फिर उसके उस पर जो सो फरिश्तों को नाजिल करके फरिश्तों के जरिए से अपना पैगाम को नाजिल करता है। फिर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाए। तो यहाँ पर भी नूह अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि मैं तुम्हारे मैं जो सो पहुंचाता हूं तुम तक मेरे रब की जो सो पैगामात को, और जो अहकामात वो बयान करता है उसको पहुंचाता हूं, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूं, वो चीजें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मतलब क्या है कि जाहिर बात है कि जब पैगाम आता है, रसूल की तरफ फरिश्ते आते हैं, तो वो गैब की वो चीजें जो कि अल्लाह ताला आगे मुस्तकबिल में करने वाला है, या जो वही के जरिए से जो कुछ अल्लाह ताला इल्म देता है, वो जो सो रसूल को पता चलता है, और वो जो सो फिर वो अपनी कौम को पहुंचाता है। तो वही कहने लगे कि मैं वो चीजें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अव आजबकुम, अव आजबतुम, क्या तुम ताज्जुब करते हो, अन जाअकुम, के तुम्हारे पास आया ज़िक्रुन, एक ज़िक्र, एक नसीहत, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, अला रजुलिम मिनकुम, तुम्ही में से एक इंसान के ऊपर, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वलितत्तकू, और ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर जो सो रहम किया जाए। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे पास जो सो नसीहत आई है तुम्हारे रब के तरफ से, तुम्ही में से एक इंसान के ऊपर, ताकि वो तुम्हें डराए, और तुम्हें जो सो तुम जो सो परहेजगारी इख्तियार कर लो, और जो सो ताकि तुम जो सो तुम पर रहम किया जाए। यानी अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो और तुम परहेजगारी इख्तियार करोगे, तो फिर उसके बदले में अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। तो यहाँ पर देखें, नूह अलैहिस्सलाम ने भी जो सो ये इसकी बात ये करा कि क्या तुमको ताज्जुब होता है, यानी तुम हैरान हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब के तरफ से एक नसीहत आई है, और यानी तुम्हारे तुम्हारे रब के तरफ से पैगाम आया है एक इंसान के ऊपर, तुम ही में से। मतलब क्या है कि हर कौम में जो भी अल्लाह ताला एक रसूल को भेजते हैं, तो उस कौम का फर्द ही हुआ करता है। तो ये उसके ऊपर तुमको ताज्जुब है, जैसे कि हर कौम में, हर कौम की जो सो लोगों ने जो रसूलों को इनकार करने में एक अहम रुकावट उनकी ये थी, वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह ताला को रसूल बनाकर ही भेजना था, तो किसी और मखलूक को बनाकर भेजते, ना कि जो सो एक हमी में से एक इंसान को। क्योंकि वो समझते थे कि अल्लाह का रसूल जो सो कोई और मखलूक होना चाहिए, या तो फरिश्ता होना चाहिए वो, या कोई और मखलूक होनी चाहिए, उसको खाने-पीने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। इस तरीके से सुपर ह्यूमन बीइंग या सुपर कोई और एक मखलूक होनी चाहिए, इस तरीके से वो तसव्वुर करते थे। तो यहाँ पर भी जो सो नूह अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे रब का ज़िक्र, यानी तुम्हारे रब ने जो सो एक तुम ही में से एक इंसान को चुन लिया है, ताकि उस तक वो अपना रिसालत को भेजे, अपने पैगाम को भेजे, ताकि उसके ज़रिए से वो तुमको डराए, और अगर तुम तकवा इख्तियार कर लोगे, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर रहम करे। तो यहाँ पर भी एक बात, अहम बात और कॉमन बात क्या है कि नूह अलैहिस्सलाम भी अपने उनके कौम में ही से ही एक इंसान थे, और अल्लाह ताला ने उनको रसूल के तौर पर चुन लिया था। तो यहाँ पर और इससे के बाद जितने भी और आगे नसीहत रसूलों की बात आ रही है, उन तमाम के अंदर ये बात आ रही है कि उन सबको भी जो सो उनके रसूलों ने यही कहा कि अल्लाह ताला, क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम ही में से एक को रसूल बना दिया। तो ये अल्लाह का हमेशा से तरीका रहा है, जिस भी कौम में रसूल भेजा है अल्लाह ताला ने, तो उनको उसी कौम में से एक फर्द को चुना है जो कि रसूल बनाया जाता। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब अल्लाह ताला रिसालत देना चाहे, नबूवत
दौलत देना चाहे तो आपको जो सो कुरैश के अंदर से अरबों में से जो सो कुरैश जो खानदान था उसमें से जो सो आपको चुन लिया। और आपको जब अल्लाह ताला ने जो सो रिसालत से नवाजा तो उस वक्त में फौरन वही लोग जो पहले इससे पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतदार जानते थे और आपको जो सो सच्चा जानते थे, आपके पास अमानतें रखते थे, लेकिन जब आपने जो सो रिसालत, जब अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाया और आपने जो सो पैगाम, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की पहुंचाना शुरू किया, तो वही लोग जो सो फौरन आपको झूठा कहने लगे, आपको जो सो ताने देने लगे, आपको जो सो तरह तरह से जो सो ईजाएं देने लगे। क्यों? कि उनका तसव्वुर भी वही था जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया। वो भी यही कहते थे कि बोले अगर अल्लाह ताला किसी को रसूल बनाना ही चाहता था तो फिर तो जो सो आसमान से किसी फरिश्ते को नाजिल कर देता या फला काम करता या फला काम करता। ये कैसे हो गया कि हम ही में से एक को अल्लाह ताला ने रसूल बना दिया। तो जिस तरीके से जो सो नूह अलैहिस्सलाम उसके उनके कौम के एक इंसान, एक फर्द थे और वो इंसान थे, उसी तरीके से बाकी जितने भी रसूलों को अल्लाह ताला ने उनके कौमों तक भेजा, वो सब भी उसी कौम के एक इंसान हुआ करते थे और वो इंसान हुआ करते थे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब अल्लाह ताला ने चुन लिया तो आप भी जो सो इंसान ही थे, आप भी जो सो अरबों में से थे और कुरैश में से थे। लेकिन अजीब बात है, उस जमाने के मुशरिकीन तो जानते थे इस बात को और इस वजह से इतराज करते थे कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही में से है, हम ही जैसे एक इंसान है, कुरैश में से, अरबों में से है। तो वो जो कहते थे कि अल्लाह ताला अगर किसी को रसूल बनाना चाहता है तो कोई और मखलूक होना चाहिए, ना कि हम में से होना चाहिए। जबकि आज 1400 साल गुजरने के बाद आज का मुसलमान क्या करता है, इस बात का इनकार करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो इंसान तस्वुर नहीं करना चाहता, बल्कि कहता है कि अगर आपको बशर सा तस्वुर किया जाए, इंसान तस्वुर किया जाए तो आपकी गुस्ताखी होगी। तो फिर क्या करें? तो कह दें कि भाई नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह के नूर में से एक नूर है और पता नहीं क्या कुछ, और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी ताज़ीम कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जबकि दर हकीकत में गुस्ताखी कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बशर कहा, अल्लाह ताला ने जैसे पहली कौमों की मिसालें बयान किया, उसी तरीके से जो सो आपको भी बयान किया और खुद आपके बारे में अल्लाह ताला ने आपके ज़बान से कहलवा दिया वाज़ेह अल्फाज में कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं भी बशर हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तुम ही जैसा। फ़र्क क्या है? यूहा इलैया, वही की जाती है मेरी तरफ। तो ये फ़र्क है, वरना तो इंसान होने में मैं भी तुम ही जैसा हूँ। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान में कहे, उस ज़माने के मुशरिकीन भी इस हकीकत को जानते थे, लेकिन आज 1400 साल के बाद मुसलमान इस हकीकत को जानना नहीं चाहता और इसका इनकार कर रहा होता है। फ़कज़्ज़बूहु, बस उन लोगों ने उसको झुठलाया। फ़अनजयनाहु, तो हमने उसको नजात दे दी। वल्लज़ीना माअहु, और वो जो उनके साथ थे, फिल फुल्की, कश्ती में। वो अगरकना, और हमने गर्क कर दिया अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था। इन्नहुम कानू, बेशक वो थे कौमन आमीन, एक अंधी कौम थी। यानी अब क्या है, नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की तरफ जो सो तबलीग किया, उनको समझाया, उनको डराया, और कितनी कितने दिन तक तबलीग की? 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, बल्कि जैसे कि कुरान खुद इसकी गवाही देता है, नूह अलैहिस्सलाम ने पूरे 950 साल तक जो सो अपनी कौम के अंदर तबलीग किया, उनको जो सो वाज़ो नसीहत करते रहे, उनको डराते रहे, उनको दीन की तरफ बुलाते रहे। तो इससे क्या पता चला? एक तो पहली कौमों के पहले लोगों की उम्रें कितनी लंबी लंबी हुआ करती थी, इससे साबित हो रहा है। यानी नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ तबलीग करते रहे 950 साल, अब उनकी उम्र कितनी थी ये अंदाजा लगाएं। तो जो सो बहरहाल 950 साल उन्होंने जो सो दीन की तबलीग करते रहे, लोगों को तबलीग करते रहे, उसके बावजूद भी लोग उन पर ईमान नहीं लाए, सिवाय चंद लोगों के, और जिसके बारे में तफसीर वगैरह में आता है कि 70-75 शायद इतने ही थे, इससे ज्यादा लोगों ने ईमान नहीं लाया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वही कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो सो फ़कज़्ज़बूहु, बस उन लोगों ने उसको झुठलाया। फ़अनजयनाहु, यानी जब उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, यानी जब नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक उनकी कौम के अंदर जो सो तबलीग करते रहे, उनको समझाते रहे, उसके बावजूद भी जब कौम समझने को तैयार नहीं थी, तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर उसका आखिर में जो मामला हुआ वो जिक्र कर रहे हैं कि उन लोगों ने उनको झुठलाया, तो फिर हमने जो सो उनको, यानी नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो कोई कश्ती में थे, उनको तो हमने नजात दे दिया, और बाकी लोगों को जो सो हमने गर्क कर दिया, क्योंकि वो तो हमारी आयतों को झुटलाने वालों में से थे, और वो कौम थी ही एक अंधी कौम थी। मतलब क्या है कि हक आने के बावजूद भी जो सो उसको कबूल नहीं करती थी। यानी 950 साल तक जो सो
दीन की तबलीग करने के बावजूद भी वो जो सो ईमान लाने पर नहीं थे। जो लोग ईमान लाए तो अल्लाह ताला ने उनको और उनके नूह अलैहिस्सलाम को, सबको जो कश्ती में सवार थे, उन लोगों को तो बचा लिया, बाकी के पूरों को जो सो गर्क कर दिया। और ये गर्क कैसा हुआ, जैसे कि हम दूसरी जगह पर उसको वजाहत है पूरी, जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानने को तैयार नहीं थी और नूह अलैहिस्सलाम भी तबलीग करते करते थक गए, तो फिर उन्होंने जो सो अल्लाह के सामने शिकायत की, अल्लाह से जो सो कहा कि अल्लाह, मैं जो सो मजबूर हो गया हूँ, मैं बेबस हो गया हूँ, ये मेरी कौम जो सो मानने को तैयार नहीं है। तो उस वक्त में फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जो से कश्ती को तैयार कीजिए। एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार की गई। फिर उसमें अल्लाह ताला के हुक्म से जो सो सारे के सारे जानवर, जो जानवर वहां पर थे, उनके जोड़े जोड़े नर और मादा को सबको जो से जमा कर लिया गया। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को, जो आप पर ईमान ले आए हैं उन तमाम को भी इस कश्ती में सवार कर लीजिए। तो सबको सवार कर लिया गया। यहाँ तक कि अब देखें, यहाँ पर भी जैसे कि तफसीलात इंशाल्लाह बाद में आएंगी, तो जो सो नूह अलैहिस्सलाम की खुद अपनी बीवी जो है वो ईमान नहीं लाई थी, और उसी तरीके से जो सो सॉरी, वो तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, नूह अलैहिस्सलाम का अपना सगा बेटा वो जो सो ईमान नहीं लाया था। और वो जो सो जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए और उनके साथ जो ईमान वाले कश्ती में बैठ गए, उस वक्त में भी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कह दिया कि देखो अब अल्लाह का अजाब आने वाला है, तूफान आएगा और पानी बहुत ज्यादा आके लोग गर्क हो जाएंगे, तुम इस कश्ती में आ जाओ। तो उसने जो सो इनकार किया और कहा कि मैं तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ मुझको बचा लेगा। और उसके ये बात हो ही रही थी बाप और बेटे के दरमियान में, जोर की एक मौज आई और बाप के आंखों के सामने जो सो उन बेटे को गर्क कर दिया। तो बहरहाल एक नबी जो सो अपने इस बात का इख्तियार नहीं रखते थे कि अपने बेटे को जो सो ईमान पर ले आ सके या ईमान को उसको मजबूर कर सके कि वो ईमान ले आए। और ये तो बात ये, और दूसरी बात, जब अल्लाह का अजाब आया तो वो अपने बेटे को नहीं बचा सके और उनकी आंखों के सामने जो सो उनका बेटा गर्क हो गया। तो इससे क्या नसीहत है कि बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर कोई दुनिया में किसी को बचा सकता था तो एक नूह अलैहिस्सलाम जो कि जलील क़द्र नबी है और रसूल है, वो अपने बेटे को नहीं बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने कोशिश की, बताया बच्चे को, बेटे को कि आजा आप मेरे साथ, तो जो कश्ती में आजा। उसने तकब्बुर किया, उसने इनकार किया, तो उनकी आंखों के सामने जो उसको गर्क कर दिया गया। तो ये पता चलता है, तो जब एक नबी और एक रसूल अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, तो आज हमारी जो सोचें हैं, हमारी जो फिक्र है, हम जो समझते हैं कि जो सो फलां बुजुर्ग, फलां वली हमको बचा लेंगे, हम उनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, ये सब कुछ काम ख्याली है। ये सब कुछ उस वक्त में हो सकता है जब इंसान जो सो अपना ईमान के साथ और शिर्क किए बगैर, कुफ्र किए बगैर और बिदात किए बगैर दुनिया से जाए। हाँ, थोड़े बहुत उसके गुनाह हो तो फिर किसी ना किसी नबी की, किसी रसूल की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बुजुर्गान दीन की शफाअत वगैरह मिलेगी, जिसके जरिए से फिर वो गुनाहों को माफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सो अच्छा, और एक बात क्या थी कि जब वो लोगों को कश्ती में सवार कर लिया तो बाकी के ऊपर आसमान से बारिश बरसी, जमीन से पानी उबलने लगा और बाकी सारे के सारे गर्क हो गए, और सिवाय उसके जिनको अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में बिठा लिया था। जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो कश्ती में बैठे थे उनको तो बचा लिया, बाकियों को गर्क कर दिया, क्योंकि वो हमारी आयतों को झुटलाते थे और वो थे ही एक अंधी कौम, यानी अल्लाह की निशानियों को देखने के बावजूद भी उस पर ईमान नहीं लाते थे। व इला आदिन, और आद के तरफ अखाहुम हूदन, उनके भाई हूद को, काला, उसने कहा, या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन, नहीं है तुम्हारे लिए कोई और इलाह गैरुहु, उसके अलावा, अफला तत्तकून, क्या तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करते, क्या तुम डरते नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी कौम के बारे में कहा जा रहा, वो कौन है? कौम आद, जिनके तरफ अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं अल्लाह ताला, और आद की तरफ उनका भाई हूद, यानी हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद के तरफ जो रसूल बनाकर भेजा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी ये कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह ही की इबादत करो और तुम्हारे लिए उसके अलावा उसके साथ कोई और इलाह और माबूद नहीं है, और क्या तुम और नहीं करते, यानी तुम डरते क्यों नहीं। यानी मतलब क्या है कि वो भी जाहिर बात है कि वो भी अल्लाह के साथ साथ या अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जो सो अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है, तो तुम डरते क्यों नहीं, यानी मेरी बात को मानते क्यों नहीं और एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते। काल अल मलाउ,
कहने लगे सरदारान, जो बड़े चौधरी किस्म के, जो मालदार किस्म के लोग थे, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, मिन कौमिही, उनके कौम में से, इन्ना लनराका, बेशक हम तुम्हें देखते हैं, फी सफाहतिन, बेवकूफी में, व इन्ना लन 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 लजुन्नुका, यकीनन हम तुम्हें, तुम्हारे बारे में गुमान करते हैं, मिनल काज़िबीन, कि आप झूठों में से हैं। यानी जब हूद अलैहिस्सलाम ने भी जो सो अपनी कौम की तरफ तबलीग किया, तो उनके कौम के जो सरदार किस्म के लोग थे, जो कि काफिर थे, यानी जो काफिर सरदारान थे, उन लोगों ने कहा कि बेशक हम तो आपको बेवकूफ़ी में देखते हैं, और यकीनन हम जो सो तुम्हारे बारे में गुमान करते हैं कि तुम तो झूठे हो। यानी इस तरीके से जब उन्होंने जो सो एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो लोगों ने उनके कौम के लोगों ने इनकार कर दिया, खास तौर पे जिनके पास माल दौलत थी, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हम तुमको बेवकूफ समझते हैं। मतलब क्या है, उनके हिसाब से उन लोगों ने क्या समझा कि बहुत सारे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत करना ये बेवकूफी है, और ये समझने लगे और कहा कि तुम झूठों में से हम समझते, क्यों कि तुम जो सो एक अल्लाह की तरफ बुलाते हो, जबकि हम हमारे बाप दादा तो जो सो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते हैं। तो इस तरीके से उनकी कौम के लोगों ने जवाब दिया। खाला, इसने कहा, या कौमी, ए मेरे कौम के लोगों, लैसा बी सफाहतुन, नहीं है मेरे लिए, मैं कोई किसी बेवकूफी में, वलाकिन्नी, और लेकिन, रसूलुन, मैं तो रसूल हूं, मैं रब्बिल आलमीन, रब, उस रब के तरफ से जो कि तमाम जहानों का रब है। यानी यहाँ पर भी जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, उसी तरीके का जवाब तकरीबन यहाँ पर हुद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मेरे अंदर कोई बेवकूफ़ी नहीं है, जिस जिस चीज को तुम बेवकूफ़ी समझते हो, वो दर हकीकत भी बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि ये है, हकीकी बात तो ये है कि मैं तो रसूल हूँ, मुझको रसूल बनाया गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, और जो मैं बात करता हूँ वो तो हकीकत में तौहीद है, वो एक अल्लाह की इबादत करना, जो कि हर कौम के अल्लाह ताला का यही हुक्म रहा है, वही मैं तुम्हारे तरफ पैगाम भेजता हूँ। उबल्लिगुकुम, मैं तुम्हारे तरफ तुम्हें पहुंचाता हूँ, रिसालात रब्बी, अब मेरे रब की पैगामात को, मेरे रिसालात जो पैगाम को कहते हैं ना, तो उसकी प्लूरल है कि अपने मेरे रब के पैगाम को जो सो मैं तुम तक पहुंचाता हूँ, वह आना लकुम, और मैं हूँ तुम्हारे लिए, नासिहुन, खैर खा, अमीन, अमानतदार। यानी उन्होंने भी इसी तरीके का जवाब दिया कि मैं तो जो सो मेरे रब के तरफ से तुमको पैगाम पहुंचाता हूँ, यानी जो पैगाम्बर जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला, रसूल भी तकरीबन वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला रिसालत दे, तो वो जो सो लोगों तक, अपनी उम्मत तक जो सो अल्लाह के कलाम को पहुंचाता है। तो इसी तरीके से पैगम्बर जिसको कहा जाता है, यानी अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हुद अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा कि यकीनन ए लोगों, मैं तो जो सो तुम्हारे रब की, अपने रब के पैगाम को तुम तक पहुंचाता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूँ, यानी मैं जो कुछ तुमको वाज़ो नसीहत करता हूँ वो तुम्हारे खैर खाही में करता हूँ, और साथ में मैं जो सो अमानतदार भी हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आता है उसमें मैं कमी कर दूं या कुछ इजाफा कर दूं, बल्कि मैं अमानतदारी के साथ पूरा का पूरा जो अल्लाह ताला मुझको पैगाम पहुंचाता है वो मैं तुम तक पहुंचाता हूँ। अब आज अब तुम, क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, अनजाअकुम, के तुम्हारे पास आया जिक्रुन, एक नसीहत, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, अला रजुलुम मिनकुम, एक इंसान पर, एक मर्द पर, तुम ही में से, लियुनज़िराकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वस्कुरु, और तुम याद करो, इज़ जाअलकुम, जब तुम्हें बना दिया था, खुलफा, खलीफा, जाननशिन, मिन बादि कौम नूहिन, कौम नूह के बाद, व वजादकुम, और तुम्हें ज्यादती दिया, फिल खल्क़ि बस्ततन, तुम्हारी खिलकत में, तुम्हारे जिस्म में फैलावा, मैंने बहुत फैले हुए चौड़े जिस्म तुमको दिया था। फस्कुरु, बस तुम याद करो, आला अल्लाही, अल्लाह की नेमतों को, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पालो। यानी अब हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा कि क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है इस बात पर कि तुम्हारे पास एक नसीहत पहुंची है तुम्हारे रब के तरफ से, एक यानी नसीहत और पैगाम पहुंचा है एक इंसान पर, एक मर्द पर, तुम ही में से, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, वैसे ही हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि तुमको क्यों ताज्जुब होता है कि अल्लाह ताला ने तुम ही में से एक इंसान को, एक मर्द को जो सो रसूल बना दिया, और उसके तरफ जो सो अपनी नसीहत को, अपना पैगाम को पहुंचाता है, ताकि तुम्हें वो डराए, और जो सो
तुम याद करो कि जब अल्लाह ताला ने तुमको खलीफा बनाया, जाननशीन बनाया कौम नूह के बाद, यानी जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया, जो लोग ईमान नहीं लाए थे उनको गर्क कर दिया गया था, तो जो लोग बच गए थे, जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बच गए थे, उन्हीं की औलाद में से ये जो सो कौम समूद थी। तो अल्लाह ताला वही जिक्र कर रहे हैं और हूद अलैहिस्सलाम जो सो वही उनको याद दिला रहे हैं कि याद करो कि जब अल्लाह ताला ने तुमको खलीफा बनाया, जाननशीन बनाया कौम नूह के बाद, और या और तुम्हें जो सो जब अल्लाह ताला ने इनको खलीफा बनाया और इनको जो सो उनके बाद एक नई कौम बनाया, तो अल्लाह ताला ने इनकी खास सिफत क्या किया कि इनके अंदर बहुत ज्यादा इनकी जिसामत में जो सो बहुत तरक्की दी आपको, यानी बहुत ऊंचे कद के और बहुत चौड़े और बड़े कद के और बड़ी जो सो जिसामत के लोग हुआ करते थे। तो वही उन्होंने इजहार किया कि याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुमको तुम पर एहसान किया इस तरीके से कि एक तो तुम्हें खलीफा बनाया, जाननशीन बनाया नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और तुम्हारे जिस्मों को जो सो बहुत ऊंचा चौड़ा और यानी बहुत ताकतवर तुमको बनाया था, और तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलायाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। तो रसूल ने जो सो उनको इस तरीके से नसीहत की। खालू, वो कहने लगे, अजीतना, क्या तू हमारे पास आया है, लिनाबुदल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत करें, वहदहू, अकेला उसी की, व नजरा, और हम छोड़ दें, माँ काना याबुदू, जिसकी इबादत किया करते थे आबाउना, हमारे बाप दादा, फत फातीना, बस तू ले आ हमारे पास, बिमा ताईदूना, जिससे तू हमें डराता है, जिसका तू हमसे वादा करता है, इन कुंता, अगर तू है, मिनस सादिकीन, सच्चों में से। देखें, जब वहां पर हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डरा रहे हैं, उनको नसीहत कर रहे हैं, तो आगे से सामने से क्या जवाब आ रहा है, उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास आए हो ये बात लेकर, ये हुक्म लेकर कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और उन तमाम माबूदों को छोड़ दे जिसकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा। तो अगर ऐसी ही बात है तो वो अजाब को और वो चीज को ले आओ हम पर जिसका हमसे वादा किया जाता है, यानी जो अजाब का तुम डराते हो हमको कि अजाब आएगा और हमको हलाक कर दिया जाएगा, तो उस अजाब को ले आओ अगर तुम वाकई जो सो सच्चों में से हो। यानी जब उन्होंने लोगों को डराया और कहा कि देखो तुम एक अल्लाह की इबादत करो, अगर एक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, दूसरों की इबादत करोगे अल्लाह के साथ, तो अल्लाह का अजाब आएगा, तो बजाय इसके कि उससे डर जाते, उन लोगों ने आगे से कहा कि क्या हम एक अल्लाह की इबादत करें और वो सारे माबूदों को छोड़ दें जिसकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे, हम तो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और रही बात जिससे तुम हमको डराते हो, तो उस अजाब को ला कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो। वक्त खत्म हो रहा है, हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।